हेलो फ्रेंड्स, व्हाट अ फंटास्टिक एनालिसिस आज हमने किया। क्यों ऐसे मैं कह रहा हूं? क्योंकि आप यहां पे अगर देखोगे तो निफ्टी का ट्रेड सही, निफ्टी का सेकंड ट्रेड सही, और जो दोपहर को सुपर मूव आई थी उसमें अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी का बहुत अच्छी तरीके से हमने मूव कैप्चर किया। और क्योंकि अब ईरान इजराइल वॉर गर्मा गर्म हो रहा है, इधर से 300 ड्रोन्स और मिसाइल्स आ रहे हैं, यहां से इजराइल सोच रहा है कि अब मैं क्या फेंकूं, तो और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वोलैटिलिटी बढ़ने वाली है, डायरेक्शनल मूव आने वाला है। तो बहुत जरूरी है कि आपको ये वीडियो एंड तक देखना है। अब आप पूछोगे ये एनालिसिस आप कहां पे करते हो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी है जहां पे हम ये डेमो एनालिसिस आपको करके दिखाते हैं, तो वो ज्वाइन करना मत भूलना। अब आइए देखते हैं, ये तो हो गया। अब मैं क्या करने वाला हूं, तो कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, राइट? तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, थोड़ा बहुत फिन निफ्टी, क्योंकि फिन निफ्टी का जो मजा है ना वो एंड में है, एक्सपायरी के ट्रेड में है। तो ज्यादा मैं फिन निफ्टी के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, हम उसका लाइव डेमो कल दिखाएंगे। और अशोक लेलैंड, यहां पे वेदांता और बजाज फाइनेंस, ये तीन स्टॉक्स का हम आपको एनालिसिस, यानी कि मैं आज आपको एनालिसिस करके बताऊंगा। और मेरा ये मानना है कि अगर ये आप एनालिसिस अगले 3 महीने तक तो भी फॉलो करोगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि मार्केट में कुछ भी रैंडम नहीं रहता है। सब कुछ जो चलता है उसके पीछे कुछ कंसेप्ट्स है जो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। अब आज की टॉप न्यूज क्या है, तो वेदांता ग्रुप आस्क्ड जेपी मॉर्गन टू अरेंज 300 मिलियन इंडियन बॉन्ड। तो चलो इसके लिए वेदांता का स्टॉक अच्छा खासा बढ़ गया। रामकृष्ण फोर्जिंग जम्प्स 3% ऑन ₹270 करोड़ वंदे भारत ऑर्डर, तो ये भी सही है। वीआई फंड रेजिंग में ऑफर शॉर्ट टर्म बूस्ट बट शॉर्ट लॉन्ग टर्म चैलेंज स्टेज ऑन, कोटक ऐसा कह रहा है। और आप देखोगे ना तो ऑयल प्राइस बढ़ने के चांसेस है, क्योंकि जो ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है मिडल ईस्ट में हो रहा है, जिसके कारण आप देखोगे जो इंडियन ऑयल कंपनीज है जैसे कि ओएनजीसी हो गया या ओआईएल हो गया, ये बहुत अच्छी खासी बढ़ रही है। आप हैरान हो जाओगे, आज ओएनजीसी लगभग 6% का शूट मारा। तो मैं कहूंगा ये सब स्टॉक्स जो इंडियन कंपनीज है जो ऑयल या गैस मैन्युफैक्चर करती है उस पे ध्यान जरूर देना। तो ये एक खास मेरे तरफ से आपको एक चेता चेता सूचना है, मैं कहूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है, तो प्लीज फ्रॉड से बचिए। हमारा बस एक ही नंबर है 9152615121, और यही कस्टमर सपोर्ट का नंबर है। जो भी होना है यही नंबर से आप हमें बात करके बता सकते हो। कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है, व्हाट्सएप कम्युनिटी है, और हमारा एक एमएमटी कोर्सेज का ऐप है। तो अब चलते हैं वन बाय वन निफ्टी के एनालिसिस में। क्या लगता है निफ्टी में? सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि निफ्टी का आवरली चार्ट्स आपको दिखाऊंगा। और अगर आपको याद रहेगा तो मैंने कहा था 202450 एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पे निफ्टी आएगी ही आएगी। उसके बाद में अब आप जानना चाहते हैं कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स कौन से हैं, तो मैं सबसे पहले आपको कहूंगा कि ये जो सपोर्ट है ना, ये वाला, इसको अंडर एस्टिमेट मत करना। यानी कि इसका मतलब क्या है जब मैं कह रहा हूं कि इसको अंडर एस्टिमेट मत करना, तो थोड़ा सा यहां पे ध्यान देना कि ये 22 है ना, ये मीन्स अगर कल कुछ वापस बड़ा अटैक होता है या इजराइल अच्छी तरीके से रिटेलिएट करता है, तो मैं तो कहूंगा स्ट्रेट अवे 22,120 या 22,000 ही आ जाएगा। तो उसमें कोई भी दो राय नहीं है। अगर क्योंकि 48 आवर्स में इजराइल ने कहा है कि मैं रिटेलिएट करूंगा, तो देखेंगे कैसा ये होता है। बट अगर कुछ इजराइल ने एक्शन लिया तो ये सब भूल जाओ,
22,120 या 22,000 या इससे भी नीचे मार्केट गिर सकता है। बट अगर कल के इसमें कुछ भी नहीं हुआ, ओके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ सही हो गया। इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है वो 22,250 के सपोर्ट को रिस्पेक्ट करेगा। अब रिस्पेक्ट करेगा का मतलब क्या है? तो इमीडिएटली मार्केट रिस्पेक्ट करने का मतलब एक है कि टच करके थोड़ा सा तो बाउंस देगा, इससे ज्यादा इसका और कुछ मतलब नहीं है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि यहां से स्ट्रेट अवे लाइफ टाइम हाई जाएगा, नहीं। रिस्पेक्ट का मतलब है कि एक बार यहां पे मार्केट पुल बैक देगा। अब ये जो पुल बैक है ना, थोड़ा सा आप ध्यान देना, 22,250 से ये जो पुल बैक है ये कहां तक जा सकता है? तो ये जा सकता है 22,000। ध्यान देना, 20, ये पुल बैक कहां तक जा सकता है? यस, 22,250 के पास आके ये पुल बैक आएगा 22,320 के आसपास। क्यों? क्योंकि थोड़ा बहुत मार्केट रिलीफ लेगा। अब अगर इसके बाद कुछ सेल ऑफ हुआ तो स्ट्रेट अवे मार्केट जाएगा 22,120 पे, राइट। और अगर मार्केट समझो आप, ये एक पॉसिबिलिटी है जिसके चांसेस मैं क्या कह सकता हूं, इसके चांसेस है 65 to 70%। आप ध्यान दे दो, इसके चांसेस है कि थोड़ा सा कल मार्केट नीचे जाएगा। कब? दो सिचुएशन है। सिचुएशन ए, अगर इजराइल ने कुछ भी नहीं किया बट जस्ट थोड़ी बहुत बातचीत चल रही है, मार्केट नीचे आएगा, मॉर्निंग को 22,250 के आसपास आएगा, वापस दिन भर में ऊपर जाने की कोशिश करेगा जैसे यहां पे की थी, 22,320 या 22,340 तक जाएगा, और उसके बाद में जब नीचे जाएगा तो या ये इसका फाइनल डेस्टिनेशन है। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि एक शॉट में ही कल जाएगा, धीरे धीरे 22,250 के नीचे आ जाएगा, मे बी 200 आएगा या 22,180 आएगा। तो ये हो गया सिचुएशन ए, जहां पे कुछ भी बड़ी न्यूज आज नहीं हो रही है। सिचुएशन बी क्या है, आइए देखते हैं। सिचुएशन बी ये वाली है कि कुछ आज डेंजरस मूव इजराइल ने कर दिया, तो तभी क्या होगा? स्ट्रेट अवे 22,040 या 22,120 के आसपास मार्केट ओपन होगा। तो ये सिचुएशन भी हम ये नहीं कर सकते, और उसके बाद में वापस थोड़ा सा पुल बैक मार्केट ले सकता है। तो आज के तारीख में मुझे बस निफ्टी में ये दो ही सिचुएशन दिख रही है। ए, विदाउट मच इशू, विदाउट मच रिटेलिएशन, जो है 22,250 थोड़ा सा नीचे, बाद में 22,320 या 22,340 का हाई, उसके बाद में वापस नीचे जो 22,250 को तोड़ देगा, 22,180 आ सकता है, 160 आ सकता है। ये एक हो गया। सेकंड, अगर रिटेलिएट किया तो मैं तो कहूंगा 22,000 स्ट्रेट अवे 40 आएगा या उससे भी नीचे जाएगा, और 22,120 अगर मार्केट को लगा तो ये वाला स्टॉप भी लेगा। और अगर रिटेलिएट किया, रिटेलिएशन तगड़ा रहा, तो आप जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, ये नंबर जो मैंने कहा है ये मत भूलना, इस नंबर के नीचे मोस्टली नहीं जाएगा मार्केट। और जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, ये मैं पहली बार नहीं कह रहा हूं, मैं मीन्स गए हफ्ते मैंने ये, जब कुछ इजराइल ईरान का वॉर भी नहीं चल रहा था, तब से मैं ये कह रहा हूं कि ये नंबर हमारा गोल्डन नंबर है। अगर आपको याद है तो प्लीज यस करके लिखना। अब चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी कैसे रिएक्ट करेगी। यहां पे अगर हम देखेंगे बैंक निफ्टी कैसे रिएक्ट करेगी, तो बैंक निफ्टी का भी एक सीधा सा उसूल है,
बैंक निफ्टी कहां तक नीचे जा सकती है, तो बैंक निफ्टी जाएगी 48,450 तक। उसके बाद में सिचुएशन ए में बैंक निफ्टी जाएगी 48,650 तक, और उसके बाद में नीचे गिरेगी 48,400 या 300। कैसे मूवमेंट रहेगा, कुछ ऐसे मूवमेंट रहेगा। ये कब रहेगा, अगर मार्केट या इजराइल ने रिएक्ट नहीं किया तो। अगर इजराइल ने रिएक्ट किया तो सिचुएशन बी, जो कि बहुत डेंजरस है, आइए देखते हैं इसमें कैसे मार्केट रिएक्ट करेगा या बैंक निफ्टी कैसे रिएक्ट करेगी। कौन सा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो बैंक निफ्टी यहाँ पे फॉलो करेगी। तो स्ट्रेट अवे मैं यहाँ पे कहूंगा कि थोड़ा सा यहाँ पे ये वाला चीज, ओके, थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। वापस एक बार देखेंगे। ये वाला इग्नोर करना, यहां से 47,600 पैटर्न वही रहेगा। 47,600, 48 से लेके 48,100 का हाई, और उसके बाद में जो नीचे आएगा वो पॉइंट है 47,208। तो ये नंबर सही है। और फाइनली बैंक निफ्टी अगर समझो सिचुएशन बी है तो कैसे होगा, आइए ये भी देखते हैं। सिचुएशन बी में बैंक निफ्टी जा सकती है स्ट्रेट अवे 46,600 के आसपास भी। ये आपको बड़ा फॉल दिख रहा है, बट ये भी हो सकता है सिचुएशन बी में। तो आने वाला दिन बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, बहुत ही अच्छा पैसा हम कमा सकते हैं, खास करके ट्रेडर्स को जो दोनों डायरेक्शन में ट्रेड करते हैं उनके लिए ये तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी। दोनों सिचुएशंस बता दिए हैं, ए में क्या होने वाला है, बी में क्या होने वाला है। कंसेप्ट बहुत सिंपल है। अगर ए है तो थोड़ा सा नीचे जाके पुल बैक आके फिर नीचे जाएगा, और अगर सिचुएशन डेंजरस है तो स्ट्रेट अवे जो हमारा ये सपोर्ट है वहां तक जाएगा। अब यहां पे 3 स्टॉक्स का हमें एनालिसिस करना है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड का ऑलरेडी मैंने पहले बार भी किया था, मुझे अशोक लेलैंड सही नहीं लग रहा है, कंसोलिडेशन फेज में अभी भी है, और मैं तो कहूंगा कि फिलहाल अशोक लेलैंड से थोड़ा सा दूर रहना। कौन से लेवल के बाद आप बाइंग का सोच सकते हो, तो बट ऑब्वियस 190 के बाद, और यहाँ पे जो भी लो करेगा ये उसका स्टॉप लॉस रहेगा। और अब के बार लग रहा है कि 220 तक अशोक लेलैंड जा सकता है, बट ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट का इंतजार करना। अब सेकंड कौन सा स्टॉक है, तो सेकंड है बजाज फाइनेंस। आइए बजाज फाइनेंस देखते हैं। बजाज फाइनेंस नीचे डेफिनेटली आने वाला है, और ये अच्छा खासा आने वाला है नीचे। तो बजाज फाइनेंस फिलहाल लेने के लिए सही नहीं है, और आप देख सकते हो कि वीकनेस है, राइट। मैं कहूंगा 1.5 या 2 महीने के बाद डेफिनेटली बजाज फाइनेंस को ऑब्जर्व करना, क्योंकि जैसे ही वॉर खत्म होगा ना, ये कुछ ऐसे पैटर्न करके बहुत ऊपर जाने वाला है। तो बजाज फाइनेंस फिलहाल के लिए सही नहीं है, बट 6,800 के लेवल पे आप सीरियसली, अगर रिवर्स हो रहा है वीकली में, तो आप एंट्री के बारे में सोच सकते हैं। नोट करके रखना, क्योंकि अगले बार आपको ये हेल्प होने वाला है। वीडीएल देखते हैं। चलो वीडीएल जैसे कि ऑलरेडी इतनी बड़ी मूव हो चुकी है, अब वीडीएल में एंटर करके मेरे हिसाब से कुछ सही नहीं लग रहा है, क्योंकि वीकनेस या न्यूट्रलिटी दिख रहा है। इसके बाद क्या होगा हमें भी नहीं मालूम। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आ रहेगा। थैंक्स अ लॉट। आप सोचते रहेंगे फिन निफ्टी का मैं एनालिसिस कैसे करूंगा, तो फिन निफ्टी का एनालिसिस डेफिनेटली कल लाइव मार्केट में करेंगे। तो थैंक्स अ लॉट। चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को हिट करना मत भूलना, कल एक्साइटिंग होगा। आप ऐसे मार्केट में अगर आप ट्रेड करोगे तो बड़े बड़े प्रॉफिट्स आप निफ्टी बैंक निफ्टी में निकाल सकते हो, ना कि ऐसे मार्केट में जहां पे कुछ भी वोलैटिलिटी नहीं है। तो एक ट्रेडर को चाहिए
वोलेटिलिटी और जो आपको मिल रही है, तो अब मार्केट में आपको एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा। थैंक्स अ लॉट।